Assalamualaikum students, this is your science book for class 4 and we start chapter caring for your teeth. Now let's start reading. Teeth are important. Your teeth are very important. They help you to break down food into small pieces so that it can be digested by the digestive system. Your teeth also help you to speak clearly. यानी हमारे जो आपके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं और ये जो है हम जो फूड खाते हैं, ग़िज़ा खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, यानी उसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं और इस तरह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बहुत इजीली जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है। सही है। तो हमारे जो दांतों का काम क्या है कि वो फूड को ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉल पीसेस में। और इसके अलावा जो है हम जो बोल रहे होते हैं तो हमारे जो दांत होते हैं वो हमें इजीली जो है या क्लियरली जो है वो हमें बोलने में मदद करते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ क्या हैं कि इन योर माउथ, यानी आपके माउथ में, आपके मुंह में देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ टीथ, यानी 4 जो है वो तरह के या 4 तरह के टीथ होते हैं। द डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ हैव यू टू ब्रेक डाउन फूड इन डिफरेंट वेज़, यानी जो मुख्तलिफ़ किस्म के टीथ होते हैं वो आपके मुख्तलिफ़ वेज़ में जो है फ़ूड को ब्रेक डाउन करने में मदद देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टीथ्स होते हैं या किस किस्म के कितनी काइंड्स के टीथ होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि 4 टाइप्स के जो है वो टीथ होते हैं। अब ये टाइप्स कौन सी हैं ये हम अभी पढ़ते हैं। इंसीजर फर्स्ट टाइप हमारी कि दीज आर टीथ ऑफ द फ्रंट ऑफ योर माउथ, यानी हमारे जो माउथ में ये जो आगे के फ्रंट के दांत होते हैं इनको इंसीजर्स कहते हैं। यू यूज़ दिस टीथ टू बाइट एंड कट फूड, और हम ये जो है टीथ क्यों यूज़ करते हैं, हम फूड को काटने और बाइट करने में जो है ये टीथ जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद प्री मोलर्स कौन से होते हैं, दीज टीथ हैव वाइट एंड फ्लैट सरफेस, दे आर यूज टू ग्राइंड एंड च्यू फूड, यानी जो है प्री मोलर्स होते हैं ये हमारे जो वाइट चौड़े चौड़े दांत होते हैं अंदर की तरफ, ये हमारे प्री मोलर्स होते हैं। और ये जो है इनका जो सरफेस होता है, सतह जो होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है। ठीक है। ये जो है फूड को ग्राइंड करने में और जो है च्यू यानी चबाने में काम आते हैं। कैनाइंस क्या होते हैं, ये जो ऊपर के ये वाले दांत होते हैं साइड के, ये कैनाइंस होते हैं। दीज आर टीथ ऑफ एट आइदर साइड ऑफ योर इंसीजर्स, ये इंसीजर्स जो होते हैं यानी जो फ्रंट के ये दांत होते हैं इनके साइड के दांत होते हैं। ठीक है। ये कैनाइंस कहलाते हैं। ये कोन शेप होते हैं, आप गौर कीजिएगा कभी तो आपकी जो ये फ्रंट के 4 टीथ हैं उसके बाद जो टीथ होता है वो इस तरह से कोन शेप होता है। सही है। पॉइंटेड टीथ होते हैं, ये थोड़ी नोक वाले टीथ होते हैं और ये जो है फूड को बाइट करने में और टेयर करने में जो है मदद देते हैं। मोलर्स कौन से होते हैं, ये टीथ जो होते हैं ये वाइट फ्लैट सरफेस होता है, ये बिल्कुल एंड के जो टीथ होते हैं ये मोलर्स होते हैं। ठीक है। ये भी चौड़े होते हैं और फ्लैट सरफेस होता है और ये जो है ग़िज़ा को खाने, ये ग्राइंड करने और जो है च्यू करने यानी चबाने में मदद देते हैं। ये इस तरह से हमारे पास जो है वो 4 टाइप के टीथ्स हो गए, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है। अब हमारे पास पार्ट ऑफ टूथ क्या है, अब हम ये पूरा पार्ट जो है टूथ का ये पढ़ते हैं कि ऑल्दो यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ, ताहम हमारे पास जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के टीथ होते हैं और टीथ हैव द सेम बेसिक पार्ट्स, और लेकिन हर जो दांत है हमारे पास 32 टीथ्स होते हैं, तो हर दांत जो है वो हमारा सेम बेसिक पार्ट्स रखते हैं, यानी सबके बेसिक पार्ट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। जो बॉटम पार्ट होता है टूथ का उसको हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, यानी ये जो नीचे का हिस्सा होता है जो अंदर की तरफ हमारा गया हुआ होता है उसको हम रूट कहते हैं। ठीक है। द रूट होल्ड्स द टूथ इन द गम, और ये जो है रूट जो होती है ये कहाँ पे होता है,
दांत को जो है वो होल्ड करता है गम में, यानी मसूड़े जिसे हम कहते हैं, गम में जो है ये होल्ड करता है। उसके बाद सिमिलर टू द वे दैट प्लांट रूट्स होल्ड अ प्लांट इन द सॉइल, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से जो है प्लांट को उसकी जो रूट्स होती हैं, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल यानी ज़मीन में होल्ड करता है, सेम इसी तरह ये दांत की रूट होती है और ये इसको गम में होल्ड करता है। द टॉप ऑफ द टूथ इज़ कॉल्ड द क्राउन, यानी जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे हम क्राउन कहते हैं, और ये जो है पार्ट होता है टूथ का दैट वी कैन सी, जिसको हम देख सकते हैं। टीथ आर सराउंडेड बाय अ हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल, यानी जो है टीथ के ऊपर, टीथ के अतराफ़ में एक जो है हार्ड सब्सटेंस होता है जिसे इनेमल कहते हैं, और इनेमल जो है वो हमारे टीथ को मदद देता है ग्राइंड करने में और फूड को क्रश करने में विदाउट ब्रेकिंग, यानी बगैर तोड़े। नेक्स्ट हमारा आ गया कि व्हाट इज़ टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है, यानी दांतों का टूटना क्या होता है, कि बिटवीन द एजेस ऑफ 5 and 10, यानी 5 साल से 10 साल के दरमियान, द टीथ दैट यू हैव हैड सिंस यू वर अ बेबी विल फॉल आउट, यानी जो है टीथ जो हैं जो कि आपके पहले थे, मतलब जब आप छोटे थे वो गिर जाएंगे, ठीक है। यानी जो सबसे पहले बेबी के जो है 5 साल से पहले जो दांत निकलते हैं तो 5 से 10 साल के दरमियान वो वाले गिर जाते हैं, और ये टीथ जो होते हैं जो गिर जाते हैं वो मिल्क टीथ कहलाते हैं। मिल्क टीथ जो है आर रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ, और इनकी जगह जो दांत आते हैं उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे परमानेंट टीथ की टेक केयर के लिए। इफ़ अ परमानेंट टूथ इज़ डैमेज, लेकिन अगर जो है परमानेंट टूथ जो है यानी जो परमानेंट दांत है वो डैमेज हो जाए तो एंड नीड्स टू बी रिमूव, या उसको जो है रिमूव करने की ज़रूरत हो, तो इट विल नॉट बी रिप्लेस, तो ये रिप्लेस नहीं हो सकते। वैन यू ईट, जब आप खाते हैं तो स्मॉल पीसेस ऑफ फूड में गेट स्टक बिटवीन योर टीथ, यानी आपके दांत के बीच में जो है वो स्मॉल पीसेस जो होते हैं फूड के वो फंस जाते हैं। जर्म्स इन योर माउथ फीड ऑन द फूड एंड फॉर्म अ लेयर ऑन द टीथ कॉल्ड प्लग, यानी जो है जो हमारे मुंह में जो है जर्म्स होते हैं जो फूड खाने की वजह से आते हैं, तो वो एक लेयर बना देते हैं हमारे टीथ के ऊपर जिसको प्लग कहते हैं। एज द जर्म्स फीड दे प्रोड्यूस एसिड, और जैसे जैसे जो है जर्म्स जो है वो फीड करते हैं ये जो है एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एंड इफ़ यू डू नॉट ब्रश योर टीथ रेगुलरली, अगर आप जो है ब्रश रेगुलरली जो है ना करें टीथ में, तो ये एसिड जो है वो होल्स जो है वो फॉर्म कर देता है इनेमल में, आपके टीथ में होल्स जो है वो बना देगा, यानी आपके टीथ का जो इनेमल होता है, जो सराउंडिंग सरफेस होता है उसमें होल्स बन जाते हैं, और ये होल्स जो हैं ये बड़े होते जाते हैं वक्त के साथ साथ। लेट्स लुक एट सेम ऑफ द थिंग्स यू कैन डू टू मेक श्योर योर टूथ डू नॉट डिके, यानी आप जो है ऐसे जो है चीज़ें खाएं या ऐसी जो है काम करें जिससे जो है आपको ये श्योर रहे कि आपका टीथ जो है वो डिके नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीथ क्या होते हैं? हियर आर सम थिंग्स यू कैन डू टू मेक श्योर योर टीथ स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, यानी यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कर सकते हैं, मतलब मेक श्योर कर सकते हैं ऐसा काम करने कि आपका जो है स्ट्रॉन्ग रहें टीथ और हेल्दी रहें। मतलब ऐसे कौन से काम हैं जिसकी वजह से आपके टीथ स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रह सकते हैं? अ डेंटिस्ट इज़ अ डॉक्टर, यानी डेंटिस्ट वो डॉक्टर होता है जो आपके टीथ पे वर्क करता है। और टू मेक श्योर योर टीथ आर स्ट्रॉन्ग, ये शो करने के लिए कि आपके टीथ स्ट्रॉन्ग और हेल्थी हैं, आपको जो है विज़िट करना चाहिए डेंटिस्ट को साल में 1 दफ़ा। ईच लॉट ऑफ टीथ बिल्डिंग फूड, ऐसे फूड्स जो है वो खाना चाहिए जो आपके टीथ्स को मजबूत बनाएं, सच एज क्रिस्प फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी ये क्रिस्प फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं। इसके अलावा मिल्क, चीज़ और योगर्ट आप लोगों को खाना चाहिए। डू नॉट ईट टू मच स्वीट फूड, यानी बहुत मीठा खाना नहीं खाना चाहिए जैसे कि चॉकलेट, कैंडी और सॉफ्ट ड्रिंक्स, इससे जो है आपके टीथ ख़राब होते हैं। ब्रश करें लाजमी दिन में 2 दफ़ा अपने टीथ।
और ये फूड्स जो है इन्होंने फूड्स ही खाए हैं, ये खाएं तो इससे आपके टीथ जो है वो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ब्रश करें अपने टीथ को टूथब्रश के साथ और टूथपेस्ट जो है के साथ हर मॉर्निंग और एवरी नाइट, यानी रात को सोने से पहले और हर सुबह जो है लाजमी अपने जो है टीथ ब्रश करें टूथपेस्ट और ब्रश से। एंड यू शुड ऑल्सो ब्रश योर टीथ आफ्टर ईटिंग, और खाने के बाद भी अपने दांत ज़रूर जो है वो ब्रश करें। हाउ टू ब्रश योर टीथ, अब आपको तरीका इधर बताया गया है कि किस तरह से जो है वो ब्रश करना चाहिए। आप जो है पीस रखें टूथपेस्ट का अपने टूथब्रश पर, और जो है इसको पानी पे थोड़ा सा भिगोएं, रिंस करें। उसके बाद जो है आउटर सरफेस पर ब्रश करें, फिर टॉप सरफेस पर ब्रश करें, फिर इनर सरफेस यानी अंदर की सरफेस पर ब्रश करें, और फिर अपनी टंग को यानी ज़बान को ब्रश करें। हाउ टू फ्लॉस योर टीथ, फ्लॉस कैसे करते हैं टीथ को। फ्लॉसिंग क्लीन्स द स्पेसेस बिटवीन, यानी जो आपके दांत के ये दरमियान में जो स्पेसेस होते हैं इनको जो है साफ़ करना को जो है वो फ्लॉस कहते हैं। और जो है फ्लॉसिंग किस तरह से होती है, टूथब्रश यहाँ नहीं पहुँच सकता तो वहाँ पे हम फ्लॉसिंग करते हैं। कैसे कि विंड अ पीस ऑफ फ्लॉस अराउंड योर इंडेक्स फिंगर, यानी अपनी जो फिंगर्स हैं आपकी ये वाली, इनको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसमें जो है के अतराफ़ में आप जो है फ्लॉस का पीस लें। और उसके बाद जो है पुट द फ्लॉस बिटवीन योर टीथ, फ्लॉस को जो है अपने टीथ के दरमियान रखें और जेंटली मूव करें फ्लॉस अप एंड डाउन, यानी फ्लॉस को जेंटली मूव करें ऊपर और नीचे। इस तरह से जो है जो स्पेसेस के दरमियान आपकी जो है खाना के स्मॉल पीसेस जो है वो अंदर रह जाते हैं, तो वो इस तरह फ्लॉस करने से साफ़ हो जाते हैं। इस तरह देखें यहाँ पे इन्होंने टाइप ऑफ टीथ दिए हैं जो अभी हमने पढ़ा है, इंसीजर, उसके बाद कैनाइंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। पार्ट ऑफ टीथ हमारे कौन कौन से हैं, रूट है, क्राउन है, इनेमल अभी हमने ये पढ़ लिया है। और लुकिंग आफ्टर योर टीथ यानी ब्रशिंग करें, विज़िट करें डेंटिस्ट को, और जो खाएँ टीथ बिल्डिंग फूड्स। ठीक है।